सभी को बहुत बहुत नमस्कार और राम राम मेरी तरफ से। बदलते मौसम के साथ साथ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी हमारा शरीर ठंडी से गर्मी की ओर आगे है, तो एसी और पंखे का थोड़ा सा अभी ध्यान रखें। बाकी बदलते मौसम के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में परिवर्तन होने की तैयारी हो चुकी है। हमारे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने 7 चरणों के मतदान के लिए डेट्स फाइनल कर दी हैं। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों का मतदान होना है। और अगर सुखद तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव अगर आपके हो गए, अगर ईवीएम हैक नहीं हुआ कथित तौर पे, तो 4 जून को मतगणना हो जाएगी और सरकार का क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सी सरकार आ रही है। 3 राज्य यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान होने हैं। तो कथित तौर से आप तैयार हो जाएं बिल्कुल चुनाव के लिए। जिनका पहली बार वोटिंग है वो अपनी वोटिंग के लिए भी तैयार हो जाएं और ध्यान दें। एक अच्छी पार्टी का जिस तरीके से बीजेपी देखी जा रही है, उन्होंने अपनी रैलियों में 400 से पार क्या होने का जो आश्वासन दिया है जनता को, उस पर एक बहुत चर्चा के रूप में जाना जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ 350 प्लस 350 से ज़्यादा सीटों पर वो कब्जा करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि काम उस स्तर का अभी तक नज़र आया है। ओपोनेंट को भी एक अच्छा स्तर बनाना चाहिए, अपना कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा स्तर लाना चाहिए, क्योंकि कुछ उनकी नीतियाँ हैं जो गलत हैं, जिस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं बन पा रहे हैं। अब मैं कानपुर उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। तो चौथे चरण 13 मई को शायद तो चौथा चरण हो रहा है, उसमें चुनाव का हमारा चौथा फेज़ है। अभी कानपुर से कद्दावर नेता, कांग्रेस से कद्दावर नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस कद्दावर नेता अजय कपूर बहुत ही कद्दावर नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उम्मीद है कि अभी तक आज तक भी कानपुर की टिकट फाइनल नहीं हुई है। उम्मीद है कि उन्हीं को कानपुर की टिकट मिलेगी। अब ये नीतियाँ कांग्रेस की कितनी ख़राब हैं जो उन्हीं को भारी पड़ रही हैं। एक उनका कद्दावर नेता कानपुर से आप बीजेपी शामिल कर रहा है। उनकी कुछ नीतियाँ मैं एग्जांपल देता हूँ। एक उन्नाव सीट है, कानपुर के बगल में एक उन्नाव सीट है, वहाँ पे उन्होंने अपना कांग्रेस से कैंडिडेट ही नहीं उतारा है, कि अलायंस के साथ सपा से अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं और कांग्रेस को पार्टी वहाँ से ख़त्म कर रही है। अब अगले 5 साल कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का उन्नाव में शामिल नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी एक सीट गई। अगर मैं कहता हूँ आप हारें चाहे जीतें, आपको लड़ना ज़रूर चाहिए। अगर वो अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे तो लोग जानेंगे कैसे कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कुछ वर्चस्व था या कुछ पार्टी जानी जाती थी। आपने 75 साल तक राज किया और आज आपके ये दिन है कि आप अपना कैंडिडेट भी नहीं उतार रहे हो। आप जगह जगह भाग रहे हो, आपके बड़े बड़े कैंडिडेट पार्टी बदल रहे हैं, आश्वासन नहीं दे पा रहे हो आप। एक नेतृत्व की शायद मेरे हिसाब से कमी ही कांग्रेस के पास। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस बाउंस बैक करे, ताकि बीजेपी को एक कड़ा ओपोनेंट मिले। जब तक कोई आलोचना नहीं करने वाला नहीं होता है, हम अपना काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर बीजेपी को एक अच्छा ओपोनेंट मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ वो इससे 4 गुना ज़्यादा बेहतर काम करेगी। और अगर ऐसा ही रहा तो ओपोनेंट ख़त्म हो जाएगा और बीजेपी अपने मनमाने कथित तौर पर काम करना शुरू कर देगी, जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो 7 चरणों की तैयारी कर लीजिए। जिस चरण में आपका चुनाव हो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। डेट पता कर लीजिए, अपना मतदान स्थल पोलिंग बूथ पता कर लीजिए और तैयारी। तो बाकी सब कुछ इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से हम अगर अपना चुनाव कर लेते हैं तो 4 जून को हमारी सरकार की घोषणा हो जाएगी। सभी से उम्मीद करता हूँ ईवीएम हैक ना होने दें और अच्छे तरीके से चुनाव करा ले जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को आगामी चुनाव जो महापर्व है लोकसभा का उसकी। तो सभी भाइयों को राम राम और बाकी सब कुछ बहुत ठीक है।